जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। ये गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय ओम विष्णु पार्वनांस परिविकेशनारी स्तोत्र सरस्वती डिवाइन ग्रेस। अविचरामिन भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। स्कॉन फाउंडर श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious Shikru and Hare Krishna. Hare Krishna. तो सबसे प्रथम हम मंगलाचरण बोलेंगे सब साथ में। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सहगना रघुनाथाभितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखाभितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशुतारिणे। हरे कृष्ण। ये स्पीकर मुझे लगता है स्टैंडिंग ही रख दो तो अच्छा साउंड आएगा। हाँ ऐसे और थोड़ा स्लो कर दो, स्लो कर दो। हरे हरे कृष्ण अभी ठीक है। अच्छा तो दोपहर को हमने श्लोक किया था अजो अपि सन अव्यात्मा, ठीक है। तो कितने भाई बहनों ने, प्रभु जी ने, माताएं ने सीख लिया? थोड़ा ट्राई करो, बोलो। ट्राई किया था? ये प्रभु जी प्रिंट आउट करके भी आए हैं। ये थोड़ा स्पीकर ऐसे टर्न कर दो, ऐसे वो बाजू, बस अभी ठीक है। और ओके बस। तो ये क्या फीडबैक दिया जाएगा? सबको ये कॉपी है ना सबके पास, जो कि ये इंग्लिश में है और संस्कृत में है, हिंदी नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकोगे। एक बार ट्राई करेंगे। अजो अभी सन अव्यात्मा बुद्धानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। बोलो। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवानि आत्ममायया। अजो अपि सन अव्यात्मा अभोऽपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवामि माता जी मंत्र। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो सन प्रकृतिं अस्वस्थाय संभवानि आत्ममायया। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन्
प्रतिष्ठिं समधिष्ठाय संभवामि मायया अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं समधिष्ठाय अभी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इंग्लिश में, हिंदी में, कौन सा चलेगा? हिंदी में। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हमारे साथ दोहराइए। यद्यपि मैं अजन्म तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप से आदि रूप में प्रकट होता हूँ। तो ये ऑलरेडी हमने क्लास कर लिया है, ठीक है ना? कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो हम आगे जाए अभी, ठीक है ना? इसमें भगवान मेन पॉइंट ये है कि भगवान की प्रकृति, भगवान का स्वरूप, भगवान कैसा है, हमसे अलग है। भले यहाँ आते हैं फिर भी हमारे से अलग है। अभी हम अगला श्लोक करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माता जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा 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 जब भी और जहाँ भी ही निश्चय ही धर्मस्य धर्म की ग्लानिर हानि या पतन भवती होती है भारत हे भारतवंशी अभ्युत्थानम प्रधानता अधर्मस्य अधर्म की तदा उस समय आत्ममानम अपने को सज्जामी प्रकट करता हूँ अहम मैं हे भारतवंशी जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये पढ़ो आप पढ़ो, ये माइक ले लो। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवत गीता में आद्योपायंत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करते हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तक तथा निम्न स्तर तक होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्भावित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। हरे कृष्ण।
भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम् सृजाम्यहम्। यहाँ सबसे पहला पॉइंट प्रभुपाद जी समझाते हैं सृजामि। सृजाने का मतलब है प्रकट होना, इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्ट, ठीक है ना, सामने आना। क्योंकि हम भगवान को सामने नहीं देख सकते, पर जब ऐसा समय आता है तो भगवान सामने भी आते हैं। कब आते हैं इसका कारण यहाँ समझाते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि का मतलब धर्म नीचे को गिर जाता है, उस समय भगवान आते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में समझाया गया है, अगर भागवतम पढ़ो पहले स्कंद से अंतिम स्कंद तक, तो पहले स्कंद में भगवान कृष्ण के बारे में प्रथम श्लोक ही कह देते हैं कि कृष्ण से परम सत्य और कुछ नहीं है, सत्यम परम धीमहि, गायत्री कहा जाता है इसको। तो पूरा भागवतम एक के बाद एक स्कंद आता है, और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो पहला 2 स्कंद है ये भगवान श्री कृष्ण के चरण है। आगे जाएंगे तो ये 3रा, 4था, 5वां इस तरह भगवान का मुख है, तो 10वें स्कंद में, और 11 और 12 भगवान का पगड़ी में या मुकुट में है। तो ये पूरा कृष्ण ये श्रीमद् भागवतम में समझाया गया। पर थ्रू आउट अगर भागवतम पढ़ो तो बार बार भगवान जन्म लेते हैं, एक बार नहीं पर बार बार, जैसे जैसी आवश्यकता होती है भगवान तुरंत आते हैं। और किस लिए आते हैं, जब अधर्म शुरू होता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि भगवान आ ही नहीं सकते हैं, बहुत लोग ऐसे समझते हैं। मैं यहाँ क्या कहते हैं, सृजामि, आता हूँ। और अवतार का मतलब होता है अवतार धारण करता हूँ। जैसे इधर दार्सला में भी कोई मकान होंगे जिसको मेजोनेट कहते हैं, मेजोनेट जानते हो ना, जिसमें नीचे रूम होता है ऊपर भी रूम होता है, उसकी एक सीढ़ी होती है। तो अगर उसको मिलने जाओ तो ऊपर सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। तो अवतार का मतलब है उतरना। वो तो भगवान वैकुंठ में है ही, समय आता है तो वो अवतार लेते हैं। और किस कारण के लिए, जब अधर्म शुरू होता है। इसमें लिखा गया है धर्म हम लोग नहीं जान सकते, धर्म साक्षात भगवान ही देते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अगर धर्म की व्याख्या की जाए तो बहुत लोगों को धर्म समझ नहीं आता है। अगर किसी को पूछे कि धर्म क्या है, तो मेजोरिटी हमारे लोग क्या कहेंगे, हम हिंदू धर्म में मानते हैं। धर्म तो किसी भी फेथ में मान सकते हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं धर्म नहीं बदलता, रिलीजन बदलता है, अपनी श्रद्धा बदलती है। आज कोई लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, हिंदू से मुसलमान बनते हैं, कोई मुसलमान से हिंदू बनते हैं, कोई क्रिश्चियन बनते हैं। हमें याद है हम जब छोटे थे, हमारी स्कूल में, हमारी बोर्डिंग स्कूल में एक व्यक्ति था जिसका, वो क्रिश्चियन था, उसका नाम था लुइस। और जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहिए था, उसके पास पैसा नहीं था, तो वो गया किसी मॉस्क वाले के पास, उसने पैसा दिया, मगर उसने क्या कहा कि तुम्हारे को मुसलमान बनना पड़ेगा तो पैसा मिलेगा। तो उसका नाम चेंज हो गया लियाकत, लुइस से लियाकत। और बाद में फिर एक हिंदू बन गया, लालजी भाई नाम हो गया उसका। तो एक ही जीवन में वो 3 बार बदल गया। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि उसका धर्म चेंज हुआ। धर्म तो वही है, भगवान तो वही है, भगवान नहीं चेंज होता, धर्म तो धर्म होता है। जैसे आप नमक इधर दारुसलाम में लो या नमक आप नैरोबी में लो, दोनों नमक ही होता है। सूर्य आप यहाँ देखो या सूर्य को वहां देखो, सेम सूर्य है। आप ये नहीं कह सकते कि ये टांजानिया का सूर्य है और वो केनिया का सूर्य, नहीं, सूर्य सूर्य ही होता है। तो भगवान तो भगवान ही होता है। अधर्म का मतलब है जब धर्म ग्लानि, वीक हो जाता है। तो धर्म जो है हमेशा 4 स्तंभ पे खड़ा रहता है। ये स्तंभ जानते हो ना, ये जैसे ये स्टूल के कितने पांव है, 4 है, 4 है ना, 4 पिलर्स है। तो धर्म के भी 4 पिलर होते हैं। तो ये पिलर जब वीक हो जाते हैं, कच्चे हो जाते हैं, तब भगवान आते हैं। 4 पिलर किसको पता है कौन से होते हैं, किसी को पता है? हाँ बोलिए। सत्यम, सत्यम फिर एक बोलो, मिक्स नहीं बोलो प्रभु।
हाँ, ट्रूथफुलनेस, ठीक है। 4 सत्य, सोचम, दया, तप, याद रहेगा ना? सत्यम, सोचम, दया और तप, ये धर्म का 4 पाव होता है। अगर कोई धर्म इस 4 के विरुद्ध बोलता है तो वो धर्म धर्म नहीं है, अधर्म है। आज कोई भी धर्म ये नहीं कहेगा कि आप झूठ बोलो, कहेगा? कोई भी धर्म पालन करो, वो कहेगा बी ट्रूथफुल। हर धर्म कहेगा शुचि, शुचि का मतलब है साफ रहो, और दया करो, दया का मतलब मर्सीफुलनेस, और चौथा है तपा। तो ये 4 पांव जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान आते हैं, जो टाइम टू टाइम कच्चे हो जाते हैं। इसमें लिखते हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य, कुछ समय के बाद वो कच्चे हो जाते हैं, भगवान आके वापस स्थापित कर देते, वापस स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जैसे सबसे प्रथम स्तंभ है सत्य, ठीक है ना? तो सत्य, जब तक सत्य होता है तब तक लोग खुश रहेंगे, सुखी से रहेंगे। वह सत्य जब कच्चा हो जाता है तो लोग दुखी होते हैं। तो सत्य स्तंभ कैसे टूटता है, किसी को पता है? क्या करने से सत्य चला जाता है? कौन सी ऐसी एक्टिविटी हम जो करते हैं तो ये सत्य टूट जाता है? कौन सी होती है ऐसी? गैम्बलिंग। जब हम जुआ द्यूत बोलते हैं ना, जुआ खेलते हैं, द्यूत खेलते हैं, या ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ऐसा धन जब घर में आता है तो घर में झूठ बोलना शुरू हो जाता है अपने आप, और धन साफ नहीं होता है। भले तुम थोड़ा कमाओ मगर अच्छी तरह कमाओ, पसीने से कमाओ, तो आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, आप हमेशा सत्य बोलोगे। तो ये सत्य स्तंभ स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा धन नहीं लेना चाहिए। हमारे एक इस्कॉन के गुरु का एग्जाम्पल है कि उसका एक शिष्य था जो प्लेन के अंदर स्टीवर्ड था। प्लेन में स्टीवर्ड होते हैं, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन में होते हैं स्टीवर्ड, वो हॉस्टेस होती है और स्टीवर्ड होते हैं। तो स्टीवर्ड था जो हर महीने अपने गुरु महाराज को पैसा देता था। तो एक बार महाराज को पता चल गया कि ये तो स्टीवर्ड का काम करता है। बोलता ये पैसा हम नहीं लेंगे। बोलते क्यों? बोलता ये धन तुम्हारा ठीक नहीं है, प्लेन में तुम सब कुछ खाते हो वो पैसा हमें देते हो, ये हमारे को नहीं चाहिए। इसी तरह हमारे को कोई धन नहीं लेना चाहिए जो गलत मार्ग से आता है। अगर थोड़ा सा आ गया तो आप देखना तुम्हारे घर में झगड़ा शुरू हो जाता है, और लोग बोलते हैं अरे इस घर में तो सुख शांति थी, क्या हो गया? मगर ये कॉज ये होता है, ओरिजिन ये होता है, रूट कॉज, कि जब धन गंदा आता है तो लोग झगड़ा करना, और फिर आप सुख शांति से उस घर में नहीं रहते। इसलिए आप देखना ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो कपट से धन कमाते हैं, उन लोगों के हृदय में कभी भी सुख शांति नहीं होती है। ये सत्य बात है। भले भी लाखोंपति क्यों ना, करोड़ोंपति क्यों ना, उन लोग में वो शांति से 2 रोटी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये धन मेला आ गया। तो पहला हुआ सत्य, अभी दूसरा हुआ सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब हुआ क्लीनलीनेस। हमारे को बाहर से भी साफ रहना चाहिए और अंदर से भी साफ रहना चाहिए। प्रभा जी बोलते कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए, सुबह और शाम को, जिससे ये शरीर साफ रहेगा। ये शरीर भले भी मशीन है मगर इसको भी साफ करना चाहिए। और अंदर का हृदय साफ होता है भगवान का कीर्तन सुनने से, भगवान का नाम सुनने से, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जब हम हृदय में भगवान का नाम रखते हैं तो हृदय साफ होता है। और जब हृदय के अंदर प्रजल्प होता है, प्रजल्प जानते हो क्या बोलते हैं? गॉसिप, निंदा बोलते हैं ना। जब दूसरों की निंदा मन में चली जाती है और दूसरों की तरफ हम हेट्रेड क्या बोलते हैं, द्वेष करते हैं, तो मन ज्यादा मैला होता है। श्री चैतन्य चतुर में कथा देते हैं अमोघ की। अमोघ की कथा सुनिए। अमोघ की कथा नहीं, सर्वभौम भट्टाचार्य का जवाई बोलते हैं ना, ब्रदर इन लॉ, उसकी बेटी का पति, उसका जो जवाई था वो थोड़ा डिवोटी के विरुद्ध था। उसको डिवोटी अच्छे नहीं लगते थे,